नमस्कार सभी किसान बंधुओं को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसल खेती खबर में। मैं दीप चौधरी कृषि विज्ञान का छात्र हूं। मैं आज आपको केला की खेती के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। केला की खेती जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने में आया हूं एक केले के बगीचे में, केले की खेती में, जो एक इसको लाइन बाई लाइन लगाया गया है। और ये केला देखिए कितना अच्छा इसका घर लगा है। इसकी देख रेख बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मैंने यहाँ के किसान से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं लगाने से पहले सबसे पहले डिसाइड किया दूरी, कि किस किस दूरी पे, कितना दूरी पे पौधे को लगाना है। ठीक, उन्होंने बताया कि 1.8 इंटू 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया गया है। ठीक, 1 एकड़ में लगभग बताएं ये कि 1 एकड़ में 1452 पौधे आते हैं। और इसका रुपाई जो हुआ है जून जुलाई के महीने में इन्होंने किया था। जून जुलाई के महीने में रुपाई करने से एक फायदा होता है कि खेती जो होता है केले की खेती, इसका उपज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। 70 से 75 टन इसका उपज होता है जून जुलाई के महीने में अगर आप रुपाई करते हैं। वही आप अक्टूबर नवंबर के महीने में आप रुपाई करते हैं तो इसकी जो खेती का उपज है वो कम से कम 50 से 55 टन होता है। तो इसलिए जून जुलाई बेटर महीना है। ठीक, अब पौधे के स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआत में इन्होंने बताया कि जब मैं लगा रहा था तो गोबर की खाद डाला था प्रति पौधा, और नाइट्रोजन 20 ग्राम एक पौधे को चाहिए था। 30 से 50 ग्राम फास्फोरस चाहिए था एक पौधे के लिए। मैं एक पौधे का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। 300 से 350 ग्राम पोटेशियम चाहिए था। ठीक है, और इसका जो वृद्धि हुआ पौधा लगाने के बाद, इसका वृद्धि 8 से 9 महीने में हो गया। ठीक, 8 से 9 महीने में इसका वृद्धि हो गया। तो फाइनली मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो केला है इसका वैज्ञानिक नाम जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिस्का। मूसा पैराडिस्का, इसका फैमिली है मुटेसी। और इसका जो गुणसूत्र संख्या होता है जिसे क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, 2n = 3x = 33 क्रोमोसोम नंबर होता है। अब मैं फाइनली बता दूं कि केले खेती में जो इंसेक्ट लगते हैं, जिन्हें कीट कहते हैं, जो हमारे किसान बंधुओं को, किसान भाइयों को किसी न किसी रूप से बहुत तगड़ा क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कि इकोनॉमिकल लेवल कम हो जाता है, कमाई नहीं हो पाती है केले की फसल से। तो इसमें जो कीट लगते हैं मोस्टली थ्रिप्स लगते हैं, बनाना थ्रिप्स लगते हैं, बीबल्स लगते हैं, बनाना स्कीपर लगते हैं, ब्लैक स्केल्स लगते हैं, और सीडोबोरा लगते हैं, कटवर्म लगते हैं। ये हार्ड एक स्केल कीट आता है जो कि चित्ती चित्ती धावा बना देता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है ये। तो ये केले के डिमेरिट को क्या करता है, केले के डिमेरिट को बढ़ावा देता है, जिससे कि केला की जो मूलधन है या केला की जो प्राइस है वो कम होने लगती है मार्केट में। तो ये किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें इंसेक्ट करते हैं। और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मैं बताने जा रहा हूँ जो रोग है केले का रोग, वो पनामा रोग है। पनामा रोग एक ऐसा रोग है जो वो हर क्षेत्र में किसी भी देखा है तो हर केले में कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो फिलहाल इस खेत में कहीं पनामा रोग देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेत को, बनाना की खेती को मेंटेन किया हुआ, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। आप ऐसे देख सकते हैं सीधे कि कितना लाइन वाइज या कितना क्लियरली इन्होंने लगाया है, हर एक तरीके से लगाया है। कोई इसमें कहीं गलती नहीं दिख रही है। वाकई में फसल अच्छी लगी है। कहीं कहीं बस इंसेक्ट का प्रकोप है, लेकिन इसमें कोई डिजीज का प्रकोप नहीं है। तो इसमें लगने वाले जो बीमारी है पनामा रोग है। ठीक है, उसका जो बैक्टीरिया होता है या ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम। ठीक है, इसमें लगता है एक और बंची ट्रफ वायरस लगता है। बंची ट्रफ वायरस बनाना की खेती को या बनाना के फल को बढ़ने और ग्रोथ नहीं करने देता है, एकदम नुकसान पहुंचा देता है। और जेंथोमोनास विल्ट लगता है, यानी जेंथोमोनास विल्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि बनाना की खेती या बनाना का फसल जो होता है और पौधा सूख जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ। इस पर किसी, मतलब मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ कि इस पर किसी भी रोग का कोई प्रकोप नहीं है। एक अच्छा घर होकर तैयार हुआ है, इसको हत्था भी बोलते हैं। तो ये घर बहुत बेहतरीन हुआ। अभी इसका ग्रोथ बाकी है, धीरे धीरे इसका ग्रोथ होगा। यही है। और इसका प्रोडक्शन जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका प्रोडक्शन जो होता है प्रति हेक्टेयर में
55 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होते हैं। खेतों के बीच में जो दूरी है, इस दूरियों के बीच में अगर खरपतवार आ जाते हैं, इसका निराई उड़ाई करना हो तो आप कुदाल से करवाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फाइनली इसके लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जो है छोटा ही है। बड़ा ट्रैक्टर लाएंगे तो हमारे पौधे नुकसान हो जाएंगे, दब जाएंगे, टूट जाएंगे, जिससे कि नुकसान होगा, आर्थिक क्षति होगी। तो फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो छोटी सी ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कितनी अच्छी है। पहली बात मैं दिखा दूँ, ये आपकी ये बड़ी वाली ट्रैक्टर है। तो ये बड़ी वाली ट्रैक्टर तो ये खेत में जाएगी नहीं, जिससे कि पौधे टूटने का डर रहता है, नुकसान होने का डर रहता है। इसी के बगल में फार्म वाले भैया रखे हुए हैं छोटी सी ट्रैक्टर, यानी मिनी ट्रैक्टर, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, BST मित्सुबिशी शक्ति ट्रैक्टर है, ठीक है, BT 244 ID का है। इस ट्रैक्टर पे मैं आप लोग को बैठ के दिखाता हूँ कि इतना कंफर्टेबल है, वाकई में छोटे आदमी को भी और मज़ा है। ये देखिए, ये इसका क्लच है, ये स्टीयरिंग है, और ये इसका साइड मिरर है, देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका दिया हुआ है, फार को ऊपर नीचे करना हो, यानी जो यंत्र लगे हैं पीछे के लिए निराई गुड़ाई या खरपतवार निकालने के लिए, जो पीछे यंत्र आपको दिख रहा है, इस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, दो पौधे के बीच में जो लाइन बनी होती है, जो बीच की गैप होती है, उसमें निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं। तो फावड़े काम नहीं आता है। ये ट्रैक्टर वाकई में बहुत खूबसूरत ट्रैक्टर है। हर किसान भाई जो कि केला की खेती करते होंगे, तो मैं तो उनको यही एडवाइस दूंगा कि हाँ, आप भी अपने फार्म पे एक छोटा सा ट्रैक्टर रखिए, जैसे कि केले खेती और भी बागवानी हुई, आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है। छोटे छोटे पौधों में निराई गुड़ाई, सर सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। तो फाइनली आप इस ट्रैक्टर को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही कंपनी, लेकिन आप इस ट्रैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं अपने खेती में। उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, यानी सुरक्षा कैसे करते हैं। फर्स्ट हाल तो अगर केला की खेती आप किए हैं तो चारों तरफ अगर आप चाहें तो कटीले तारों का बाउंड्री बनवा सकते हैं। वो आपके पूरे खेत को या प्लॉट को सुरक्षा देगा, पूरे खेत को आपको सुरक्षा देगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके केले में फल लग गए हैं, बड़े बड़े हत्थे आ गए हैं, बड़े बड़े घर आ गए हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, गिर जाते हैं, हवा आता है तो गिर जाते हैं, या कि ओजन अधिक हो जाता है या वेट अधिक हो जाता है फल का, तो पौधे गिर जाते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तार जो है, ये रस्सी जो बांधा गया है, ये फाइबर की रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी। ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाती हैं सस्ती दामों पे, तो किसान इसको अच्छे से एफोर्ड कर लेता है। तो इसमें क्या है, इसे एक बेनिफिट ये है कि ये प्लांट टू प्लांट बांधा गया, इससे कि ये प्लांट से प्लांट बांधा गया। आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पौधे में इस रस्सी को बांधा गया, प्लास्टिक फाइबर को सीधे वहाँ बांधा गया, उसके घड़ी के पास। इसलिए क्योंकि ये सीधे यहाँ से तना रहे, तो ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपस में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक दूसरे को सुरक्षा करते हैं, यानी गिरने नहीं देते हैं, यानी सपोर्टिंग का काम करते हैं, जिससे कि केले का जो ये घर है, जो फल लगा है, वो नुकसान नहीं होता है और अच्छे से अपना ग्रोथ में वृद्धि कर लेता है। धन्यवाद।